दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बिहार में वैसे तो अगर आप देखें राजनीति को तो जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के बीच में एक तरह से बाघ बकरी का जो संबंध होता है उस तरह के संबंध हैं और हर मुद्दे पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं। जेडीयू जो है वो तेजस्वी यादव को घेरती रहती है। लेकिन एक मुद्दा है जिसपे कि अक्रॉस पार्टी लाइन सारे राजनेताओं में यूनिटी है, एकता है। वो क्या मुद्दा है? वो मुद्दा इस समय है कि जो नेता हैं वो अपने बेटे को, अपने सुपुत्र को टिकट दिलवाना चाहते हैं। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, एलजेपी हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी से अछूती नहीं है। हर पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपने बेटे को राजनीति में एंट्री कराना चाहते हैं और जिनकी एंट्री पहले हो चुकी है वो तो निश्चित तौर से री इलेक्शन चाहेंगे, लेकिन जिनकी एंट्री नहीं हुई है वो अपने बेटे, खास करके बेटों के लिए, बेटियां बहुत कम है बिहार की राजनीति में, बेटों के लिए अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ये कोई देश में सिर्फ बिहार सेंट्रिक नहीं है। आप देखेंगे कि नेशनल पॉलिटिक्स में तो राहुल गांधी से लेकर आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, जतिन प्रसाद, अनुराग ठाकुर, ऐसे तमाम सैकड़ों की संख्या में आपको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के जो चेहरे हैं वो आज की तारीख में राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन चूंकि इस समय चुनाव बिहार में हो रहा है और इसलिए हम बिहार की पॉलिटिक्स की बात करेंगे। और इस समय जो सारे दलों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि ये जो नेता पुत्र हैं इनको कैसे एडजस्ट किया जाए, कितनों को टिकट दिया जाए और कितने की दावेदारी बनती है और कितने जीत पाएंगे। तो प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे बिहार की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में। मैं हूं शंकर अनिमेश। एक तकरीबन जो मोटा मोटी आंकड़ा है उसमें जो लिस्ट है वो 40 से 45 ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने बेटों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। छोटे जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उससे भी पूर्व विधायक हैं, उनकी संख्या को हमने काउंट नहीं किया है। लेकिन ज़्यादातर जो बड़े नेता हैं वो अपने बेटों को राजनीति में लाना चाहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। शुरुआत अगर आरजेडी से करें तो आरजेडी का जो फर्स्ट फैमिली है यानी कि लालू प्रसाद का परिवार, उनका परिवार पहले से ही पॉलिटिक्स में है। यानी कि लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव अभी थोड़े दिन पहले सुर्खियों में इसलिए आए थे क्योंकि वो अपनी सीट कंस्टिट्यूएंसी बदलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो ऐश्वर्या राय है जिनसे उनकी शादी हुई थी और दोनों की बाद में डाइवोर्स का मसला कोर्ट में पेंडिंग है, वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी सीट बदलना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ 4-5 चेहरे नहीं है, बल्कि आरजेडी में इसकी एक लंबी लाइन है और उस लंबी लाइन में ढेर सारे ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं अपने बेटों को राजनीति में लाना चाहते हैं। अगर आप देखें कि बिहार की राजनीति के 3 बड़े मुख्य चेहरे जो आज की तारीख में एक तरह से बिहार की राजनीति को रूल कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जो कि इस समय चारा घोटाले के मामले में जेल में हैं, उन्होंने अपनी जो राजनीति की शुरुआत की थी वो जेपी के आंदोलन से की थी। सुशील मोदी, उन्होंने भी अपनी राजनीति की शुरुआत की थी जेपी के आंदोलन से। और नीतीश कुमार, उन्होंने भी अपनी राजनीति की शुरुआत जेपी आंदोलन से की थी। और तीनों उस जमाने में पटना यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में थे। लालू प्रसाद पटना कॉलेज में थे, सुशील मोदी बीएन कॉलेज में थे और जो नीतीश कुमार थे वो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। जो तीनों कॉलेजेस पटना यूनिवर्सिटी का पार्ट थे और वहाँ से छात्र आंदोलन से निकलते हुए जेपी मूवमेंट में शामिल हुए और उसके बाद से राजनीति के अलग अलग पायदानों में उन्होंने अपनी महारत हासिल की। लेकिन जो तीनों बड़े चेहरे हैं वो आज की तारीख में आप देखिए कि जिन लोगों ने, जिनका कि राजनीति में कोई पहले उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उनके माता पिता कोई पहले से पॉलिटिक्स में नहीं थे, कोई डायनेस्टी का इतिहास नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना मुकाम बनाया। लेकिन अब जो आज की तारीख में उनके नीचे की जो जमात है यानी कि सेकेंड जनरेशन है वो कहीं ना कहीं अपने बेटों को, अपनी बेटियों को पॉलिटिक्स में ला रही है। अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से शुरुआत करते हैं कि बीजेपी में जो आज की तारीख में बीजेपी की लीडरशिप है बिहार की खास करके, उसमें ज़्यादातर जो नेता हैं वो फर्स्ट जनरेशन के नेता हैं। उसमें सिर्फ एक इक्का दुक्का केस आपको मिलेगा, जैसे रविशंकर प्रसाद के जो पिता थे ठाकुर प्रसाद, वो काफ़ी बड़े नेता थे अपने ज़माने में जनसंघ के, और वाजपेयी जी जब भी पटना जाते थे तो ठाकुर प्रसाद के घर पे ठहरते थे। तो रविशंकर प्रसाद के अलावा ज़्यादातर जो नेता आपको दिखेंगे, सुशील मोदी हैं या फिर अश्विनी चौबे हैं, नित्यानंद राय हैं,
गिरिराज सिंह हैं, ये सारे नेता जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन के नेता हैं। इनके माता पिता कभी पॉलिटिक्स में नहीं थे और इन्होंने अपनी मुकाम खुद से हासिल की है। लेकिन अब जो बीजेपी का लॉट है बिहार में, उसमें देखिए कि अश्विनी चौबे हैं जो कि इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय में मिनिस्टर हैं, वो अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते हैं। उनका बेटा पहले भी 2015 के इलेक्शन में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गया था भागलपुर से। लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले। रामकृपाल यादव हैं जो कि पहले मंत्री भी थे, इस समय सांसद भी हैं पाटलिपुत्रा से, वो भी चाहते हैं कि उनके बेटे की पॉलिटिकल एंट्री हो जाए। इसके अलावा जो आपके नेता हैं उसमें गोपाल नारायण सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं और आरएसएस से काफ़ी कनेक्टेड रहे हैं, वो अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते हैं। इसके अलावा अवधेश नारायण सिंह जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वो भी अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते हैं। इसके अलावा सिवान से जो बीजेपी के एमएलए हैं, वो अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते हैं। सासाराम से जो छेदी पासवान एमपी हैं, वो अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते हैं। संजीव चौरसिया जो पहले की इस समय सिटिंग एमएलए हैं दीघा से, और उनके पिता गंगा प्रसाद जो कि इस समय सिक्किम से गवर्नर हैं और बीजेपी जनसंघ के काफ़ी पुराने नेताओं में हैं। और जिस ज़माने में बीजेपी और जनसंघ की राजनीति होती थी और फंड की ज़रूरत होती थी, तो गंगा प्रसाद के जरिए आता था, क्योंकि गंगा प्रसाद की जो पूरी फैमिली थी बिजनेसमैन की फैमिली थी और ढेर सारे कोल्ड स्टोरेज वगैरह उनके हैं पटना में। तो उनके बेटा पहले से ही चुनाव लड़ते रहे हैं और दूसरी बार वो फिर से री इलेक्शन चाहते हैं। अब आते हैं आरजेडी पे कि आरजेडी में कौन से ऐसे नेता हैं जो टिकट चाह रहे हैं इस समय। आरजेडी में अगर लालू प्रसाद की परिवार को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनके परिवार पहले से ही राजनीति में आ चुके हैं, तो शिवानंद तिवारी जो कि अक्सर हाँ पाला बदलते रहते हैं, कब वो जेडीयू में होते हैं कब आरजेडी में होते हैं, ये ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन फिलहाल इस समय वो आरजेडी में है। और उनके बेटा राहुल तिवारी जो हैं कि 2015 में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, इस बार फिर से वो चुनाव के मैदान में है। प्रभुनाथ सिंह 4 बार के सांसद और महराजगंज जो क्षेत्र है वहाँ से काफ़ी 4 बार उन्होंने विजय हासिल की, जो राजपूत कम्युनिटी है उसके बड़े नेता हैं। और वो भी अपने चाहते हैं कि अपने एक्सेप्शन का केस ही है, वो अपनी बेटी के लिए टिकट चाहते हैं। इसके अलावा कांति सिंह जो पहले मंत्री भी रह चुकी हैं, वो भी अपने बेटे के लिए टिकट चाहती हैं। जेडीयू की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के नीचे यानी कि जो स्टेट बिहार इकाई के अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ नारायण सिंह वैसे तो समाजवादी नेता हैं और उनकी जो सिंप्लिसिटी है, सादगी है, उसकी ढेर सारे लोग मिसाल देते हैं। लेकिन इस बार चाहते हैं कि उन्हें भी उनके अपने बेटे के लिए टिकट मिल जाए। इसके अलावा राधाचरण सेठ जो कि अभी आरजेडी से एमएलसी हैं, जो जेडीयू में आए हैं, वो भी अपने बेटे को टिकट देना चाहते हैं। हरिनारायण सिंह जो कि हरनौत से विधायक हैं, वो भी अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते हैं। निखिल मंडल जो कि बीपी मंडल के परिवार से आते हैं, उनके पौत्र हैं और जिस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के पूरे देश में लागू हुई तो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया था, वो भी जेडीयू के स्पोक्स पर्सन हैं और वो चाहते हैं कि वो भी इस पर चुनाव लड़ लें। इसके अलावा जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी छूती नहीं है। कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं, मदन मोहन झा। इसके अलावा जो कांग्रेस के और सारे नेता हैं कि यानी कि सदानंद सिंह जो काफ़ी दिग्गज नेता हैं और कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। तो कुल मिलाकर 3 स्टेट प्रेसिडेंट यानी कि बिहार की राजनीति में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस, तीनों के स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। आरजेडी प्रेसिडेंट जगदानंद सिंह की बात हमने नहीं की, वो भी अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं और अपनी जो राजनीतिक विरासत है वो उसको सौंपना चाहते हैं। जगदानंद सिंह के बारे में वैसे काफ़ी मशहूर किस्सा है कि जब आरजेडी की सरकार थी तो एक बार मैंने रघुवंश बाबू से पूछा, रघुवंश बाबू का भी देहांत हुआ कि आरजेडी की जो सरकार है उसमें वैसे तो हमें जो लगता है पब्लिक परसेप्शन ने कि ज़्यादातर जो मंत्री हैं बिहार में वो सारे करप्ट हैं, आपको एक ऐसा मंत्री कौन लगता है जो ईमानदार है इन सारे करप्टों के बीच में? तो उन्होंने कहा वो जगदा बाबू जो हैं वो ईमानदार हैं। तो जगदा बाबू के बारे में ये है कि वो काफ़ी अपने डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट और ईमानदार छवि के नेता माने जाते रहे और लालू प्रसाद की जो कैबिनेट थी उसमें वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री रहे और काफ़ी कड़क किस्म के मंत्री माने जाते थे ईमानदार छवि के। लेकिन वो भी चाहते हैं कि इस बार उनके बेटे को टिकट मिले। और बिहार की राजनीति में सिर्फ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है, बल्कि एक और फैक्ट है जो आपके जहन में मैं लाऊंगा कि बिहार की राजनीति में अगर बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो पार्टियों के एमएलए और नेता हैं उनको
पार्टी स्विच करने में कोई आनाकानी नहीं होता, कोई लाज शर्म नहीं है। और जिस नेता को आप पाएंगे कि पिछले 5 साल में वो आरजेडी में थे, वो आज की तारीख में जेडीयू में है। जो जेडीयू में है वो आरजेडी से टिकट मांग रहे हैं, जो जिनको कहीं नहीं मिल रहा वो एलजेपी से टिकट मांग रहे हैं। तो उनके लिए कोई पार्टी वार्टी इन सब का कोई मतलब नहीं है, उनके लिए है सत्ता में बने रहना। और इसलिए ढेर सारे इसमें ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं 2015 में वो आरजेडी से टिकट मांग रहे थे, इस समय एलजेपी से टिकट मांग रहे हैं। जो एलजेपी में जिसको टिकट नहीं दिख रहा वो किसी और पार्टी से टिकट मांग रहा, जिसको कहीं नहीं मिल रहा उसके लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी की पार्टी भी है बिहार में अस्तित्व में, उसके अलावा एमआईएम है। तो ढेर सारे जो नेता हैं वो अपने अपने कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं कि इस समय अगर जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी से टिकट नहीं मिलता तो उनका अल्टरनेट जो मुकाम होगा, अगला स्टैंड होगा, कहां से उनको टिकट मिल सकता है। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने कमेंट्स, रिएक्शन, प्रतिक्रिया हमें लगातार भेजते रहें।